विद्यार्थी असेसमेंट में क्या कुछ नया अभी अपडेट हुआ है शासन के निर्देशानुसार, उसकी जानकारी हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जो हमने पहले वर्चुअल ग्रुप बनाया हुआ था उसके स्थान पर हमको वर्चुअल स्कूल का निर्माण करना है, तो उसके विषय में भी हम आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाठशाला। तो हम सबसे पहले आपको जो असेसमेंट होता था उसके बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दे देते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो जैसा कि हमारा पहले का जो असेसमेंट होता था वो इमोजी के थ्रू होता था। उस पर 4 इमोजीज होते थे, कुछ इस तरह से आप लोग देख पा रहे होंगे। जो 4 जो इमोजीज होते थे, स्तर 1, स्तर 2, स्तर 3 और स्तर 4 के, तो हम इसके बेसिस पे हम सभी बच्चों का आकलन किया करते थे। और ये जो आपको फॉर्मेट दिख रहा है, कई टीचर्स को ये फॉर्मेट प्राप्त हो चुके होंगे, कई मार्केट से ले चुके होंगे, इसके रजिस्टर भी मार्केट में अवेलेबल हो चुके थे। परंतु अभी शासन के निर्देशानुसार इस जो आकलन है उसको बदला जाना है। पहले हम ये जो फॉर्मेट प्राप्त हो उसमें बेस लाइन आकलन, मिड लाइन आकलन और एंड लाइन आकलन, इस तरह से हमको इसको अपना जो रिकॉर्ड है वो रखना था। और इस पर 2-2 महीने का हमारा जो आकलन है वो इस पे आता, जैसे कि सितंबर अक्टूबर का बेस लाइन में आ जाता, नवंबर दिसंबर का मिड लाइन में और जनवरी फरवरी का एंड लाइन में। तो इस तरह से हमको करना था। परंतु हमको जो दिशा निर्देश प्राप्त हुए उसके अनुसार जो आकलन है उसे परिवर्तन किया जाना है। ये जो हमारा जो आकलन था पहले का, उस पर कुछ सवाल उठने लगे थे इसकी गुणवत्ता के ऊपर। इस कारण शासन ने इसको बदल कर एक नया सिस्टम अपडेट करने जा रहे हैं अपना जो पोर्टल है cgschool.in पर। तो वहाँ पर अभी अपडेशन का काम चल ही रहा है, पूरी तरह से अपडेट हुआ नहीं है। और वहाँ पर हमारा जो आकलन होगा वो हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार वो जो आकलन होगा वो जो लर्निंग आउटकम्स है उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब लर्निंग आउटकम कोई लर्निंग आउटकम होगा, उसने उसको प्राप्त किया कि नहीं किया, यस और नो के फॉर्मेट में ये हमको आकलन करना है। जैसे कि बच्चे को लिखना आता है तो यस और नो, हमको ये एग्जाम्पल है, कुछ इस तरह से होंगे और हमको यस और नो में ही उसका आकलन करना है। और तो ये तो हुआ हमारा जो नया अपडेट होने वाला है कि हमारा जो पुराना जो हम इमोजी के थ्रू कर रहे थे वो हो जाएगा अब यस और नो के फॉर्मेट में, और हमारा जो लर्निंग आउटकम है उसके अकॉर्डिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि जो वर्चुअल ग्रुप के बारे में बात कर रहा था कि हमने बहुत सारे स्कूल में वर्चुअल ग्रुप बने हुए हैं, कुछ स्कूल जो है वो छूटे हुए हैं, उसके बारे में उसको भी बनाने के लिए कहा जा रहा था। परंतु अब वर्चुअल ग्रुप के स्थान पर अब हमको एक नया काम करना है और वो होगा वर्चुअल स्कूल। जी हाँ, वर्चुअल स्कूल। हमने पहले जो बनाया हुआ था वो वर्चुअल ग्रुप था और अभी हम जो बना रहे हैं वो वर्चुअल स्कूल होगा। तो इसमें क्या अंतर है हम इसको अभी देखेंगे। तो मैं इसके लिए आपको सीधे ले चलता हूँ जो हमारा पोर्टल है cgschool.in पर, वहाँ पे। तो चलिए मैं आपको पहले अपने ब्राउज़र पर ले जाता हूँ, मोबाइल में ही आपको करके दिखाऊंगा। तो देखिए हम अपने ब्राउज़र में आ चुके हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे cgschool.in, यहाँ पे हम चले जाएंगे और इसको हमारा जो ये मोबाइल है इसको हम पहले डेस्कटॉप मोड पे ले आते हैं। जैसे ऊपर में 3 जो बिंदु दिखते हैं वहाँ पे आप टच करेंगे तो ये नीचे में खुल जाता है डेस्कटॉप साइट। तो यहाँ पे आप टिक करेंगे तो ये वैसे ही खुलेगा जैसे आपके कंप्यूटर में खुलता, तो ये ज़्यादा सुविधाजनक हो जाता है। तो हम यहाँ पर एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अभी जो नया अपडेट हुआ है उसके अनुसार हमको वर्चुअल ग्रुप के स्थान पर हमको बनाना है वर्चुअल स्कूल। तो वर्चुअल स्कूल में बच्चों को सभी टीचर्स जोड़ सकते हैं, चाहे उस स्कूल के कोई भी टीचर हो वो बच्चों को ऐड कर सकता है। परंतु डिलीट करने का जो ऑप्शन होगा वो केवल HM के लॉगिन में ही
प्राप्त होगा। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, तो जो डिलीट करने का जो ऑप्शन है वो HM के लॉगिन में ही प्राप्त होगा। मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लॉगिन कर लेते हैं। तो मैं लॉगिन अभी मेरे जो स्कूल हैं उनके जो HM हैं, मैं उनके लॉगिन से मैंने उनका ID लिया हुआ है। तो मैं उनके ID से आपको लॉगिन करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए, तो मैंने ID और पासवर्ड मैंने डाल दिया है। तो इस तरह से ID और पासवर्ड मैं डाल चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे लॉगिन करूँगा। तो ये मेरे विद्यालय के प्रधान पाठक का लॉगिन है। देखिए, अब यहाँ पर कुछ चुनने बोल रहा है, तो ये शिक्षक के रूप में मैं इसको चुन लूँगा। अब देखिए, यहाँ पर ये जो इंटरफेस खुलता है ये सभी में इसी तरह से ही खुलता है। यहाँ पर आप जो यहाँ पर यस कर सकते हैं या बाद में उत्तर देने पर क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर देखिए, हम ये जो हमारा 3 लाइन दिख रहा है, यहाँ पे चले जाएंगे। यहाँ पर शिक्षक के कार्य। अब देखिए, यहाँ पर जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन नए जुड़े हुए हैं, जैसे वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें और संशोधित करें, ये एक ऑप्शन है। तो इससे पहले मैं आपको विद्यार्थी का असेसमेंट खोल कर दिखा देता हूँ कि वहाँ पर क्या परिवर्तन हो चुके हैं। तो विद्यार्थी का असेसमेंट जब हम खोलते हैं तो देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपके द्वारा चयनित कक्षा के लिए विद्यार्थी दर्ज नहीं है, जबकि हमने पहले भी अक्टूबर में मैंने क्लास 6 से चुन लिया, तो भी यहाँ पर एक भी बच्चे यहाँ पे दर्ज नहीं है ऐसा दिखा रहा है, जबकि हमने अक्टूबर में इसका असेसमेंट किया हुआ है, बच्चे हमने जोड़े हुए हैं। तो वो कहाँ गए? वो कहीं नहीं गए हैं, चूँकि हमको नया अभी असेसमेंट नए तरीके से करना है, इस कारण वो नए तरीके से अपडेट हो रहा है। तो वो बच्चे जो है अभी हमको यहाँ पे नहीं दिखेंगे। तो हमको यहाँ पर मेंबर जोड़ने हैं, स्कूल बनाने हैं। अब स्कूल बनाने से क्या फ़ायदा होगा? वर्चुअल स्कूल बनाने से क्या फ़ायदा होगा? फ़ायदा ये होगा कि पहले जब हम बच्चे जोड़ते थे तो हर टीचर को बच्चे को अपने ID में जोड़ना पड़ता था। अब क्या होगा, जब हम वर्चुअल स्कूल बना लेंगे तो कोई एक टीचर भी यदि किसी बच्चे को जोड़ रहा है तो वो बच्चे जो है सभी टीचर्स को उनके ID में शो हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे हाँ, और एक समस्या और आ रही थी इस पर, उसको भी अपडेट किया जाना है। वो अपडेट का कार्य चल रहा है कि यदि किसी बच्चे के पास मोबाइल नंबर नहीं है, हमने कई बच्चों को ऑफलाइन में जोड़ा हुआ था क्योंकि उनके पास मोबाइल नंबर नहीं था। तो अब क्या होगा कि यदि स्कूल में किसी एक टीचर का भी मोबाइल नंबर है तो उसके थ्रू हम जितने बच्चे हैं सभी को इस पर जोड़ सकते हैं। तो वो कैसे होगा? वो जब ये अपना जो पोर्टल है वो अपडेट हो जाएगा तब हम उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे। अभी फ़िलहाल वो जो सुविधा है वो अभी अपडेट नहीं हुआ है, उस पर कार्य चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई एक नंबर से ही आप जितने भी बच्चे हैं उसको जोड़ पाएंगे, और जैसे ही आप जोड़ने के लिए उस नंबर को आप डालेंगे तो वो जितने बच्चे उस नंबर से जुड़े हुए हैं सभी उस पर शो होंगे और सभी को एक एक करके आप जोड़ सकते हैं। वो प्रोसेस मैं आपको भी करके दिखाऊंगा। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक भी बच्चे नहीं दिखा रहे हैं, जबकि हमने सभी बच्चों को का असेसमेंट पिछले अक्टूबर में कर चुके हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो हम वर्चुअल स्कूल आपको बना के दिखा रहे हैं। देखिए, अभी हम चल देंगे शिक्षक के कार्य के अंदर। शिक्षक के कार्य के अंदर नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़ें। तो अभी आप समझ गए होंगे वर्चुअल ग्रुप क्या है, वर्चुअल स्कूल क्या है। वर्चुअल स्कूल और वर्चुअल ग्रुप में क्या अंतर है? वर्चुअल ग्रुप जो था वो पर्टिकुलर उसमें जो बच्चे थे, है ना, उनको असेसमेंट करने के लिए हमको सभी टीचर्स को अलग अलग अपने ID में जोड़ना पड़ता था, जबकि हम जब स्कूल बना लेंगे तो उसमें वो सभी टीचर्स को वो शो होगा। तो यहाँ पर हमको टीचर्स को भी जोड़ना होगा। यदि हम कोई ग्रुप बना रहे हैं तो यहाँ पर हमको टीचर्स को, जितने टीचर्स यहाँ पे जुड़े रहेंगे उन सबको, इसमें जितने भी ग्रुप के बच्चे हैं वो सभी उनको भी शो होंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हमने टीचर्स को यहाँ पे जोड़ चुका है। यहाँ पे जितने भी टीचर्स हैं मेरे स्टाफ के वो सभी जुड़ चुके हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख पा रहे होंगे
जो टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी लिखा हुआ है, उनके सामने में डिलीट का ऑप्शन, यहाँ पे जो मोनो बना हुआ है डिलीट का, वहाँ से आप उसको हटा भी सकते हैं। तो ये क्यों दिया हुआ है देखिए, अभी हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं आपको। जैसे कि मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर लेता हूँ, जैसे कि ये महिमा लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे, ये सॉरी मनीषा लिखा हुआ है, ये स्टूडेंट है, इसके सामने में डिलीट का बटन है। जैसे ही मैं इस डिलीट के बटन को मैं क्लिक करूँगा, ये जो है वो डिलीट हो जाएंगे। तो या तो आप दो तरह से काम कर सकते हैं। अब डिलीट क्यों करना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये विजय टंडन लिखा हुआ है, क्लास 7th का ये बच्चा है। अगर मैं इसको टच करता हूँ तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें ब्लैंक हैं, जो हमने पहले जो ऐड किया था वो ब्लैंक हो चुका है। यहाँ पे कक्षा ब्लैंक है, लिंक ब्लैंक है, केवल पता और जिला ये भरा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ये जो बच्चे हैं वो अभी वहाँ पर शो नहीं कर रहे हैं। तो हमको क्या करना है, ये जो नंबर है इसको हमको पहले वर्चुअल स्कूल में ऐड करना होगा। ये जो आपको नंबर दिख रहा है बच्चे का साइड पे, उसको हमको वर्चुअल स्कूल में ऐड करना होगा। अब देखिए कैसे ऐड करेंगे। आप चाहें, अब देखिए यहाँ पे हमारा जो संख्या है वो पूरा दिखा रहा है 34। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ऊपर में कुल शिक्षक 6, कुल विद्यार्थी 34। अब हम इसको जोड़ के देखते हैं। इस जो नंबर है जो अभी आपको हमने दिखाया था विजय टंडन, इसको हम इस बच्चे को ऐड करके देखते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी का नंबर, यहाँ पर हम इसका नंबर टाइप कर लेते हैं। ये देखिए 7067205943 ये नंबर है। अब इसको हम खोजें, यहाँ पर टच करेंगे। देखिए जैसे ही हम खोजे किए तो यहाँ पर इस नंबर में लिखा हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे, मोबाइल नंबर 7067205943 से विद्यार्थी विजय टंडन जुड़े हुए हैं। इनमें से किसे इस वर्चुअल स्कूल में शामिल करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हो इनमें से किसे आप वर्चुअल ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं। यदि हम इस नंबर से कई बच्चों को ऐड किए होते तो यहाँ पर सभी बच्चों का नाम यहाँ पर आ जाता। तो हमको सिंपली उस बच्चे को सेलेक्ट करना होता और उसको हमको जोड़ना होता। तो यहाँ पर चूँकि एक ही बच्चा है तो हम यहाँ पर सीधा विद्यार्थी जोड़े में टच करेंगे। तो यहाँ पर हम विद्यार्थी जोड़े इस पर टच करते हैं। तो देखिए जैसे विद्यार्थी जोड़े को हमने टच किया, यहाँ पर कुछ और चीज़ें खुल गई, उसका नाम खुल गया, उसका लिंक पूछ रहा है। यदि ये गलत होता तो हम यहाँ पर इसको करेक्ट कर लेते हैं। ये बालक सही है तो उसको हम रहने देते हैं। कक्षा चुनने के लिए बोल रहा है, तो ये कक्षा 7वीं का बच्चा है तो हम इसको 7 चुन लेते हैं। उसके बाद स्कूल लिखा हुआ है और पता लिखा हुआ है और जिला लिखा हुआ है। तो हम इतना करेक्शन करने के बाद इसको हम कर देते हैं जोड़े। तो जैसे ही हमने ये जोड़ा दबाया, यहाँ पर आया सफलतापूर्वक ग्रुप बनाया गया, इसको ओके कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो विद्यार्थी की संख्या है वो 35 हो चुकी है। आप देख पा रहे होंगे ये जो है वो 35 हो चुकी है, पर हमारे यहाँ तो बच्चे 34 ही हैं। तो हमको क्या करना होगा, जो पहले के जो बच्चे थे जिस पे हमको जिसमें हमको उसका क्लास शो नहीं कर रहा था, उसको हमको इसको डिलीट करना होगा। तब देखिए यहाँ पर ये 2 बच्चे सेम नाम के आ गए हैं, तो हमको देखना पड़ेगा कि किस में उसका जो डिटेल है वो नहीं है। जैसे ऊपर वाले को हम टच करते हैं तो देखिए ये जो है वो खाली है, कक्षा खाली है, लिंक खाली है। इसका मतलब यह है कि इसको हमने अभी ऐड नहीं किया हुआ है, ये हमने नीचे वाले को ऐड किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पूरा कक्षा बालक ये ऐसा लिखा हुआ है, तो हमको ये ऊपर वाले को इसको डिलीट कर देना है। तो ये डिलीट वाले बटन को हम यहाँ से क्लिक करके, यहाँ पर पूछ रहा है कि आप इस मेंबर को हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पर ओके कर देंगे। मेंबर हट गया। अब देखिए हमारा जो स्टूडेंट है वापस फिर से 34 हो गया। तो आप ये प्रोसेस या तो एक एक करके कर सकते हैं, या सभी बच्चों के मोबाइल नंबर आप नोट करके सभी बच्चों को पहले यहाँ से डिलीट कर लें, उसके बाद एक एक करके उसको जोड़ते जाएं। आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये बच्चे जोड़े हुए हैं। ऐसे ही मैंने एक और बच्चा जोड़ा हुआ है जय बंजारे को। देखिए यहाँ पर जय बंजारे को मैंने पहले ऐड किया हुआ था। तो जय बंजारे जो है एक में ये ब्लैक दिखा रहा है और एक में
ये पूरे डिटेल दिखा रहा है। तो मैं एक को यहाँ से डिलीट कर दूँगा। देखिए मैंने इसको हटा दिया। अब देखिए हमने ये 2 मेंबर जोड़ चुके हैं। अब हम जाकर देखते हैं कि इसको असेसमेंट में दिखा रहा है अथवा नहीं दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे शिक्षक के कार्य में चल देते हैं। यहाँ पर देखते हैं विद्यार्थी का असेसमेंट। यहाँ पर कक्षा चुन लेते हैं, हमने 7वीं में जोड़ा हुआ था, 7वीं चुन लेते हैं। ये देखिए ये 2 बच्चे यहाँ पर शो हो रहे हैं, तो इनका हम असेसमेंट आने वाले समय में करेंगे। तो ऐसे ही जब हम जोड़ते जाएंगे तो सभी बच्चों का असेसमेंट यहाँ पर करने के लिए उनका लिस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर यह समस्या नहीं रहेगी कि किसी के पास मोबाइल नंबर नहीं है, किसी एक टीचर के मोबाइल नंबर से भी सही बच्चों को ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह से आप अपना ये वर्चुअल स्कूल आप निर्माण करेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो वर्चुअल स्कूल है ये बाकी टीचर्स को शो होंगे या नहीं होंगे। तो हम यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं और किसी टीचर के लॉगिन से हम जाकर देखते हैं कि ये दोनों बच्चे वहाँ पर शो हो रहे हैं अथवा नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लॉग आउट हो जाते हैं। चलिए तो हम फिर से लॉगिन होंगे और किसी टीचर के लॉगिन से होंगे इस स्कूल के। तो मैं अपना ही लॉगिन कर लेता हूँ। चलिए तो मैंने अपना ये आईडी पासवर्ड मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब मैं लॉगिन होकर देख लेता हूँ। शिक्षक चुन लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या ये मुझे शो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सबसे पहले तो मैं अपने ग्रुप में देख लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने जैसे कहा था शिक्षक के कार्य के अंदर जाते हैं, यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे तो देखिए वर्चुअल स्कूल में मेंबर जोड़े संशोधन कर। जैसे मैं इसको टच करता हूँ यहाँ पर अंतर क्या होगा आप देख सकते हैं। देखिए ये टीचर का लॉगिन है तो यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन नहीं दे रहा है, परंतु हमने जो बच्चे जोड़े हुए थे विजय टंडन को जोड़ा हुआ था वो यहाँ पे है। देखिए पूरा डिटेल है, देख सकते हैं। जबकि बाकी जो बच्चे हमको जिसको जोड़ा नहीं था वो वैसे के वैसे हैं, ब्लैंक है। तो हमने जिसको यहाँ पर जोड़ा हुआ है वो यहाँ पर दूसरे टीचर्स को भी शो हो रहे हैं। अब हम यहाँ पर जो असेसमेंट वाला पार्ट है वहाँ पर भी जाके देख लेते हैं। शिक्षक के कार्य के अंदर विद्यार्थी का असेसमेंट, ये देखिए यहाँ पर हम कक्षा 7 चुन लेते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यहाँ पर शो हो रहा है। इसका मतलब ये है कि HM लॉगिन से जब हम बच्चों को जोड़ लेंगे तो वो सभी बच्चे सभी टीचर्स को उनके लॉगिन में प्रोवाइड हो जाएंगे, उनको वहाँ पर वो दिखाई देने लगेगा और वो असेसमेंट कर पाएंगे। तो अभी ये अपडेट इतना हुआ है और नया अपडेट अभी इतना ही प्राप्त हुआ है और इस पोर्टल पे अभी भी काम चल रहा है। तो हम आने वाले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बच्चों को एक ही मोबाइल से हम कैसे ऐड करें, उनका पंजीयन हम कैसे कर पाएंगे, हम उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। अभी ये जो पोर्टल है वो अपडेट नहीं हो पाया है, इस कारण हम उसके बारे में हम उसको आपको बाद में बताएंगे। तो इस तरह से आप वर्चुअल स्कूल का निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए ये जो असेसमेंट है ये अभी जस्ट अपडेट हुआ है। मुझे लग रहा था कि अभी अपडेट नहीं हुआ है करके, तो मैं आपको थोड़ा सा और खोल के दिखा देता हूँ इसको। जैसे कि हमको ये जय बंजारे का मान लो असेसमेंट करना है, तो देखिए दिसंबर माह हमने चुना हुआ है। अब यहाँ पर इस तरह से आएगा, ये नाम होगा और जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि यस और नो के फॉर्मेट में आएगा। तो जैसे कि ये हिंदी लिखा हुआ है, यहाँ पर सुनना और बोलना, यहाँ पर और अलग अलग टूल्स 4 टूल्स खुले हुए हैं। सुनना और बोलना के अंतर्गत 4 टूल्स और हैं, उसको हमको यस और नो के फॉर्मेट में ही देना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र या वस्तु देखकर उसके बारे में बता पाता है, तो यहाँ पर यस और नो करना है। शुरू हुई बातों खबरों को बता पाता है, यस और नो करना है। कविता कहानी के पात्रों को बता पाता है, यस और नो करना है। तो इस तरह से ये असेसमेंट अभी जस्ट अपडेट हुआ है, इस कारण मैं इस वीडियो में आपको डाल पा रहा हूँ। तो ऐसे ही सभी विषयों में आपको यस और नो आपको यहाँ पर करने हैं। तो यहाँ पर 3 स्किल जैसे कि हिंदी में दिया हुआ है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना।
ऐसे गणित में भी कुछ स्किल्स दिए हुए हैं, संख्याओं की समझ, जोड़ की समझ। तो इस तरह से आपको ये अभी अपडेट हुआ है, तो इस तरह से आपको ये असेसमेंट करने हैं। तो जब ये पूरा प्रोसेस आपका प्रोवाइड हो जाएगा, आप सभी बच्चों को जोड़ लेंगे, उसके बाद ये आप एक साथ भी कर सकते हैं, पार्ट्स में भी कर सकते हैं, क्लास वाइज कर सकते हैं। तो ये सुविधा बहुत अच्छी हो गई है कि सभी सभी जो टीचर्स हैं वो इसमें अब सब आगे कर पाएंगे, अपने अपने लॉगिन में उसको खोल कर ये अपना असेसमेंट अपने अपने विषय का कर पाएंगे। धन्यवाद।